गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि अगर बीकर में वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो बल्ब बहुत डिमली ग्लो करता है, लेकिन सम सिचुएशंस में ऐसा भी देखा गया है कि लिक्विड हालांकि थोड़ा बहुत कंडक्टिंग है लेकिन बल्ब ग्लो नहीं करता। फिर हमें कैसे पता चले कि इसमें वीक करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि वीक करंट की वजह से ये बल्ब ग्लो नहीं करता। ठीक है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि वीक करंट फ्लो कर रहा है लिक्विड में, उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए। तो देखो, डिटेक्शन ऑफ वीक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड है। अब हमें पता करना है कि लिक्विड में वीक करंट फ्लो कर रहा है। अब वो कैसे पता करना है, तो देखो, द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज यूजुअली डिटेक्टेड बाय यूजिंग अ स्मॉल इलेक्ट्रिक बल्ब सच एज टॉर्च बल्ब। यूजुअली जो हम करंट का पता लगाते हैं लिक्विड में से, वो हम एक बल्ब यूज़ करते हैं उस सर्किट में। ठीक है, when an electric current flows through a bulb then due to the heating effect of current, जब इलेक्ट्रिक करंट इस बल्ब में से पास होता है तो इसमें हीटिंग इफेक्ट के कारण क्या होता है, फिलामेंट इसका गर्म हो जाता है। इसमें जो टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है वो गर्म हो जाता है, अपने हाई टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, वाइट हॉट हो जाता है, मतलब गर्म होके पूरा वाइट हो जाता है, जिसके कारण वो हमें बल्ब जो है वो ग्लो करता हुआ दिखाई देता है, यानी कि ये जो बल्ब है वो लाइट को प्रोड्यूस करता है। व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट इज़ लार्ज, जब इस सर्किट में लार्ज करंट फ्लो हुआ, कब फ्लो होगा, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, उसमें आयंस ज़्यादा होंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, तो ये बल्ब ग्लो करेगा। व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज स्मॉल, लेकिन जब करंट स्मॉल हुआ, वीक करंट हुआ, द हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो स्मॉल, तो हीटिंग भी क्या होगी इसकी, स्मॉल होगी। ड्यू टू विच द बल्ब ग्लोज डिमली, तो बल्ब डिमली ग्लो करता है। इफ़ हाउएवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज टू वीक, अगर और ज़्यादा वीक करंट फ्लो हुआ, ठीक है, तो फिर इसका जो हीटिंग इफेक्ट है करंट के कारण, जो बल्ब में हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होना था वो तो बहुत ज़्यादा कम होगा, और वो फिलामेंट है वो उतना ज़्यादा हीट नहीं हो पाएगा कि वो हमें बल्ब ग्लो करता हुआ दिखाई दे सके। ठीक है, द करंट इन द सर्किट में बी वीक इफ़ द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड वी आर टेस्टिंग इज़ वेरी लो। करंट वीक क्यों हो सकता है, देखो, कई बार तो हम बैटरी भी लार्ज इसके अंदर लगा देते हैं लेकिन करंट फिर भी वीक फ्लो करता है, क्योंकि जो लिक्विड हम इसमें लेते हैं ना, उसकी इतनी कंडक्टिंग कैपेबिलिटी नहीं है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो उस करंट को अपने आप में से फ्लो होने दे। ठीक है, सो इफ़ वी टेस्ट अ लिक्विड हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ द लिक्विड वी आर टेस्टिंग इज़ वेरी लो, तो हम कहते हैं कि अगर उस लिक्विड की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लो हुई तो जो करंट फ्लो करेगा सर्किट में इट मे बी वीक, तो वीक वो हो सकता है। सो इफ़ वी टेस्ट अ लिक्विड हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बाय यूजिंग अ टॉर्च बल्ब इन द सर्किट, अगर एक लिक्विड हमने ऐसा लिया जिसकी बहुत ज़्यादा लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, बहुत कम करंट पास होने देता है, तो करंट भी सर्किट में से बहुत कम पास होगा ना, बहुत कम पास होगा, तो वो बल्ब का इतना हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा। हीटिंग इफेक्ट नहीं होगा तो ये बल्ब फिर हमें ग्लो करता हुआ दिखाई भी नहीं देगा। द बल्ब में नॉट ग्लो एट ऑल ड्यू टू टू वीक करंट फ्लोइंग थ्रू इट, क्योंकि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा वीक करंट पास हो रहा है। सो अ टॉर्च बल्ब कैन नॉट बी यूज टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड इन अ सर्किट, इसलिए हम एक टॉर्च बल्ब का यूज़ नहीं कर सकते। बहुत वीक करंट को अगर हमने डिटेक्ट करना है तो हम टॉर्च बल्ब का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि टॉर्च बल्ब ग्लो नहीं करेगा अगर इसमें से बहुत स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ। लेकिन हमें तो एक ऐसी चीज़ चाहिए कि उसमें से अगर वीक करंट भी पास हो ना उस लिक्विड में से, तो हमें पता चल जाए कि इसमें से वीक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। तो देखो, पहले तो हम क्या करेंगे कि एक बल्ब लगाएंगे शुरू में, जिस भी लिक्विड के लिए हमें यूज़ करना है। अगर वो बल्ब ग्लो हुआ, ऐसे ग्लो हुआ, तो यानी कि ये लिक्विड में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। अगर डिमली ग्लो हुआ तो यानी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर हुआ ही ना ग्लो, तो फिर हमें ये तो पता करना है ना कि कहीं इसमें से बहुत ज़्यादा वीक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा हो, चेक तो करना है हमें। तो इस
इलेक्ट्रिक बल्ब को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? हम एलईडी लाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। बहुत छोटी छोटी एलईडी लाइट्स होती हैं जो वीक इलेक्ट्रिक करंट से भी वो ग्लो करती हैं, ठीक है। तो देखो, द वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू लिक्विड्स हैविंग वेरी लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैन बी डिटेक्टेड इन 2 वेज। जो वीक इलेक्ट्रिक करंट है जो लिक्विड में से पास हो रहा है, बल्ब तो नहीं बताएगा ना हमें, तो हम पता कैसे करें? बाय यूजिंग अ एलईडी। एक एलईडी, इस तरह की एलईडी यूज़ कर सकते हो। बाय यूजिंग अ कंपास, इसकी जगह आप कंपास यूज़ कर सकते हो। तो देखो एलईडी इस शेप में होती है ना। वी कैन यूज़ एलईडी इन प्लेस ऑफ अ टॉर्च बल्ब फॉर डिटेक्टिंग वीक इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ लिक्विड। हम क्या कर सकते हैं? हम एक एलईडी का यूज़ कर सकते हैं इस टॉर्च बल्ब की जगह पर फॉर डिटेक्टिंग वीक इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ लिक्विड। अगर लिक्विड में से वीक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है तो हम एलईडी का यूज़ कर सकते हैं। अगर एलईडी भी ग्लो ना हुई तो यानी ये लिक्विड पास ही नहीं होने दे रहा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को। इसका मतलब तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये ग्लो हो गई, बल्ब ग्लो ना हुआ, ये ग्लो हो गई, तो मतलब करंट जो फ्लो कर रहा है बहुत कम हो रहा है, वीक इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। यानी कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया है, कंडक्टिंग लिक्विड जो लिया है, वो कंडक्टिंग है ही नहीं एक्चुअली में, ठीक है। सो देखो, एलईडी इज अ सेमी कंडक्टर डिवाइस। ये क्या होती है? एक सेमी कंडक्टर डिवाइस होती है विच ग्लोज इवन वैन अ वेरी वीक करंट पासिस थ्रू इट। जो ग्लो कर देती है, हालांकि इसमें से बहुत वीक करंट भी पास हो ना तो भी ये ग्लो करती है। देयर आर 2 वायर्स, 2 वायर होती हैं, 2 लीड्स होती हैं इसकी। एक तो बड़ी है, एक छोटी है। जो बड़ी होती है ना उसको आपने हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना होता है, और जो छोटी होती है उसे नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना होता है, ठीक है। देयर आर 2 वायर्स अटैच टू द एलईडी। वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन अनदर। एक ये जो लीड है वो दूसरे वाली से एक लंबी है, एक छोटी है, ठीक है। While connecting LED in the circuit, the longer lead is always connected to the positive terminal of the battery। ये जो बड़े वाली longer lead है उसे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना होता है और छोटे वाली को नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट करना होता है। LED is connected to in a circuit for detecting an electric current flowing through it। LED को सर्किट में कनेक्ट किया जाता है ताकि हमें पता चल जाए कि उस लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। When a torch bulb is normally connected, where a torch bulb is normally connected, जहाँ पर टॉर्च बल्ब को हम नॉर्मली कनेक्ट करते हैं ना उसकी जगह पर हम इसे किसे कनेक्ट कर देते हैं? एलईडी को कनेक्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ लिक्विड बाय यूजिंग अ कंपास बाय मेकिंग यूज ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हम उसकी जगह, टॉर्च बल्ब की जगह एक कंपास भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक कंपास यूज़ करने का क्या तरीका है? देखो, जो करंट फ्लो होता है ना, फ्लोइंग करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। अगर मैग्नेटिक इफेक्ट होगा तो ये जो नीडल है कंपास में, जो ये नीडल है वो डिफ्लेक्ट करेगी ना, आपको भी पता है। तो अगर इसमें डिफ्लेक्शन हो गया तो इसका मतलब वो जो लिक्विड है उसमें से करंट पास हो रहा है, क्योंकि उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा। अगर ये डिफ्लेक्ट ना हुई तो यानी कि उस लिक्विड में से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो देखो, वी टेक आउट द कार्डबोर्ड ट्रे फ्रॉम द इनसाइड ऑफ अ डिस्कार्डेड मैच बॉक्स। जो माचिस की डिब्बी होती है, ठीक है, उसका वो जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वाइट कलर का, मतलब वो जो डब्बी सी है नीचे वाली, उसको हटा लो, कार्डबोर्ड टाइप है वो। प्लेस अ स्मॉल कंपास इनसाइड दिस कार्डबोर्ड ट्रे। वो जो कार्डबोर्ड ट्रे है इस तरह की, इसमें एक स्मॉल कंपास पुट कर दो आप। रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे सो एज टू मेक अ टाइप ऑफ कॉइल ऑफ वायर अराउंड द कंपास। आपने क्या करना है, जो आप वायर जो लोगे ना, इसके चारों तरफ 2-4 बार इसे क्या कर दो, रैप कर दो, ठीक है, ताकि ये क्या बन जाए, कि कॉइल टाइप सी बन जाए। कॉइल बन जाएगी, एक हिस्सा ये रहा वायर का, एक हिस्सा ये रहा वायर का, और आप इसे कनेक्ट कर दो सर्किट में, ठीक है। देखो फिर, रैप एन इलेक्ट्रिक वायर ए फ्यू टाइम्स अराउंड द कार्डबोर्ड ट्रे सो एज टू मेक अ टाइप ऑफ कॉइल ऑफ वायर अराउंड द कंपास। इस कंपास के अराउंड क्या बन गई, वायर की एक कॉइल बन गई।
and having wound up wire around it is connected in a place of torch bulb in the circuit of the liquid to be tested for conductivity। और आप इसे टॉर्च बल्ब के स्थान पर इसे कनेक्ट कर दो उस सर्किट में जिस सर्किट में आपने वो उस लिक्विड की कंडक्टिविटी को टेस्ट करना है। Even if a weak electric current flows through the liquid in the circuit, the magnetic needle of compass will show deflection। अगर थोड़ा सा भी करंट पास हुआ ना उस लिक्विड में से, उस सर्किट में जो आपने लिक्विड रखा हुआ है उसमें अगर थोड़ा सा भी वीक इलेक्ट्रिक करंट भी पास हुआ तो इसकी जो नीडल है वो क्या शो करेगी? डिफ्लेक्शन शो करेगी। बिकॉज चाहे वीक इलेक्ट्रिक करंट ही क्यों ना हो, वो क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अराउंड इट, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एक्ट्स ऑन द मैग्नेटिक नीडल ऑफ द कंपास एंड डिफ्लेक्ट इट फ्रॉम इट्स यूजुअल नॉर्थ साउथ पोजीशन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यूजुअली ये जो मैग्नेटिक नीडल है कंपास में, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट करती है ना, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ इस कॉइल में तो फिर क्या होगा? इसको अपनी पोजीशन से वो क्या कर देगा? डिफ्लेक्ट कर देगा। In order to detect the electric conductivity of a liquid, the two ends of wire are connected at a place in the circuit where the two terminals of a torch bulb are normally connected। ठीक है। We can test the electric conductivity of liquids such as vinegar, lemon juice, tap water, rain water, sea water, distilled water, milk, vegetable oil, honey with the help of compass surrounding by the wire of circuit। इन सभी लिक्विड्स की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है बहुत कम होती है तो टॉर्च बल्ब यूज़ नहीं करेंगे हम। इसमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो कंपास का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं। ठीक है। When liquids such as vinegar, lemon juice, tap water, rain water and sea water are included in the circuit, a deflection in the magnetic needle of compass is observed। जब इन लिक्विड्स को, विनेगर क्या होता है? सिरका, नींबू का जूस, टैप वाटर, रेन वाटर, सी वाटर, जब इन लिक्विड्स को सर्किट में इंक्लूड किया जाता है तो कंपास की जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्शन शो करती है। इसका मतलब इनमें से जो करंट है वो पास किया, यानी ये क्या है? कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। लेकिन व्हेन लिक्विड्स लाइक डिस्टिल्ड वाटर, मिल्क, वेजिटेबल ऑयल एंड हनी, ये सब चीज़ें जब सर्किट में इंक्लूड की जाती हैं ना तो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं होता। This shows that liquids such as distilled water, milk, vegetable oil, honey, ये सब चीज़ें क्या हैं? इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर हैं या फिर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है। और एक और बात आपने याद रखनी है, जो मोस्ट ऑफ द लिक्विड हैं जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है, वो या तो एसिड के सोल्यूशन होते हैं या बेसिस के सोल्यूशन होते हैं या फिर कोई साल्ट वगैरह होता है। तो कभी भी आप जैसे प्योर वाटर लो ना, प्योर वाटर लोगे ना तो वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। यानी वो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। लेकिन अगर हमने उसमें कोई अब हमने अगर उसे कंडक्टिंग बनाना है, ठीक है, पहले कंडक्टिंग नहीं है क्योंकि वो प्योर वाटर है, लेकिन अगर हमने उसे कंडक्टिंग बनाना है तो उसमें हम कुछ साल्ट ऐड कर सकते हैं, एसिड ऐड कर सकते हैं या फिर बेस ऐड कर सकते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाएगा। अब हम रीड करेंगे द केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, सी वाटर एंड रेन वाटर। डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर मतलब नल का पानी, सी वाटर समुद्र का जो साल्ट वो सलाइन वाटर होता है वो सी वाटर हो गया, और एक रेन वाटर मतलब बारिश का पानी। इफ़ वी टेक सम डिस्टिल्ड वाटर इन द बीकर, अगर हम बीकर में कुछ डिस्टिल्ड वाटर लें और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो हमें पाएंगे कि जो कंपास की नीडल है उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होता। इसका मतलब जो डिस्टिल्ड वाटर है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? जो डिस्टिल्ड वाटर है वो नॉन कंडक्टर या फिर पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर हम इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ कॉमन साल्ट यूज़ कर दें, कॉमन साल्ट किसका सोल्यूशन होता है? सोल्यूशन नहीं, मतलब NaCl होता है, उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? NaCl। ठीक है। तो ये क्या है? एक साल्ट। अगर हमने उसमें साल्ट डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा? साल्ट, उसके अंदर साल्ट आ जाएगा तो वो सोल्यूशन ऑफ साल्ट बन जाएगा ना। और हमें पता है एसिड हो, बेस हो या साल्ट्स हो
तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करते हैं। अगर डिस्टिल्ड वाटर नहीं शो करा था कंडक्टिविटी, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दो आप, तो वो अब क्या करेगा, मैग्नेटिक नीडल जो है कंपास की उसमें डिफ्लेक्शन शो होगी, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को मतलब कि शो कर रहा है। इट इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन डिजॉल्विंग अ लिटिल ऑफ साल्ट इन इट। इन अदर वर्ड, साल्ट सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम ये भी कह सकते हैं कि जो साल्ट का सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ अ पुअर कंडक्टर, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो पुअर कंडक्टर होता है। इट डज़ नॉट कंटेन एनी डिजॉल्व साल्ट इन इट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी साल्ट डिजॉल्व नहीं होता, बिल्कुल प्योर फॉर्म है ये, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करवाता। लेकिन अगर हम इसमें साल्ट वगैरह ऐड कर दें या फिर एसिड भी डाल दें ना, बेस भी डाल दें, तो ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करने लग जाएगा। ठीक है, तो हम डिस्टिल्ड वाटर को, यानी प्योर वाटर जो है, डिस्टिल्ड वाटर मतलब प्योर वाटर जो है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं। कैसे? उसमें कुछ हम कॉमन साल्ट जैसे कि NaCl जो हमारे घरों में होता है वो NaCl है, या फिर कोई और साल्ट हम डाल देना उसके अंदर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाएगा। या हम उसमें कुछ एसिड डाल दें थोड़ा बहुत, जैसे कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लेमन जूस सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर हो गया एसिटिक एसिड, ये सभी क्या कर देंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बना देंगे। या फिर हम उसमें बेस डाल दें जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो भी वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो, द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पम्प, वेल्स एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रा। जो वाटर हम टैप, नल से, हैंड पम्प से, नलके से, कुओं से या तालाबों से लेते हैं ना, वो प्योर नहीं होता। The water of tap, hand pump, well and pond contains small amount of several salt which are naturally present in it. उनमें कुछ साल्ट वगैरह नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। सो वाटर फ्रॉम ऑल दिस सोर्सेज इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सब सोर्सेज से अगर हम वाटर ले तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। जैसे कि टैप वाटर है, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वेरियस साल्ट वगैरह, मिनरल्स वगैरह डिजोल्व होते हैं जो हमारे लिए अच्छे भी हैं। तो जो टैप वाटर होता है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। द स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल साल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन टैप वाटर आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स, बट दीज साल्ट्स मेक टैप वाटर ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मिनरल साल्ट्स वगैरह जो इसमें प्रेजेंट हैं टैप वाटर में, नल के पानी में, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, नो डाउट, लेकिन वो इसको कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक कंडक्टर बना देते हैं, जिसके कारण इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है। We should never operate an electric switch or touch any working electric appliance with wet hands. हमें गीले हाथों से कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को ऑपरेट नहीं करना चाहिए, यानी उसे ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए गीले हाथों से, या फिर कोई भी वर्किंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उसको टच नहीं करना चाहिए गीले हाथों से। It is dangerous to operate an electric switch or touch a working electric appliance with wet hands because the tap water present on wet hands is the conductor of electricity, due to which it may conduct electric current from the electric switch to our hands and give us electric shock। क्योंकि हमारे हाथ जो गीले हैं, हमारे घरों में जो प्योर वाटर तो नहीं है ना, उनमें कुछ ना कुछ साल्ट है, हमारे हाथ जो गीले हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा, जिसके कारण अगर हमने किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को छुआ तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। सिमिलरली वी शुड नेवर हैंडल एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस वाइल स्टैंडिंग बेयर फुटेड ऑन अ वेट फ्लोर। अगर हम गीले फर्श पर हैं और हम बिना चप्पल वगैरह पहने नंगे पैर खड़े हैं तो भी हमें किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को नहीं छूना चाहिए। क्यों? क्या रीज़न है क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि वो जो फर्श है वो गीला है और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इन केस ऑफ फायर, अगर आग लगी है, फायर के केस में बिफोर द फायरमैन यूज बिग वाटर हॉसेस, जब वो फायरमैन बड़ी बड़ी वाटर पाइप्स का यूज़ करते हैं पानी को फेंकने के लिए, कोई भी हाउस में लेट सपोज आग लगी है तो उसमें बड़ी बड़ी पाइप्स का यूज़ करते हैं ना वो पानी फेंकने के लिए, तो वो क्या कर देते हैं, यूजुअली जो उस घर की या फिर एरिया की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है ना उसे बंद कर देते हैं। क्यों बंद कर देते हैं?
द इलेक्ट्रिक सप्लाई इज कट ऑफ टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोक्शन ऑफ फायरमैन हु आर बिजी इन फायर फाइटिंग ऑपरेशन, क्योंकि वो पानी फेंकने वाले जो फायरमैन हैं उस पानी से अगर वो पानी अगर किसी वर्किंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस पर चला गया तो उससे जो बिजली है वो कहाँ पर कंडक्ट हो जाएगी, उस पानी में, और उसको पकड़ा किसने हुआ है, फायरमैन ने, तो उसको तो क्या लग जाएगी, उसको तो फिर इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा ना। इसलिए जो उस एरिया की जो बिजली है उसे कट ऑफ कर दिया जाता है ताकि जो फायरमैन है उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, यानी वो इलेक्ट्रिक्टेड ना हो। टैप वाटर इज ड्रिंकिंग वाटर, जो टैप वाटर होता है और पीने का पानी होता है। ड्रिंकिंग वाटर कंटेन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ डिजोल्व साल्ट इन इट, बट सी वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजोल्व साल्ट्स इन इट। ये तो हमें पता ही है कि जो टैप वाटर होता है उसमें थोड़े बहुत अमाउंट में मिनरल साल्ट वगैरह यूज़ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो सी वाटर होता है, समुद्र वगैरह का पानी जो होता है, उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट होते हैं, तभी तो उसे सलाइन वाटर, खारा पानी बोलते हैं। सिंस द सी वाटर कंटेन्स मोर साल्ट, हमें पता है सी में बहुत सारे साल्ट्स हैं, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ सी वाटर इज मच मोर देन दैट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारा साल्ट होने के कारण सी के वाटर में ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेगा एज कम्पेयर टू टैप वाटर या फिर ड्रिंकिंग वाटर। So if we test drinking water and sea water for their electric conductivity by passing electric current through them one by one, we will find that deflection of magnetic needle of compass is more in case of sea water than in case of drinking water। तो अगर हम दोनों की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी चेक करें तो जो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होगा ना वो सी वाले पानी से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो उसमें साल्ट ज़्यादा है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। सो दैट्स द रीज़न कि जो सी वाटर है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, कंडक्टिविटी ज़्यादा शो करता है, बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है एज़ कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो रेन वाटर की बात करें, बारिश के पानी की, उसको कहा तो जाता है प्योर वाटर एंड नो डाउट कि जब वो स्टार्टिंग में तो प्योर होता है, लेकिन जब वो एटमॉस्फेयर में आता है ना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो आपको पता है कितनी सारी गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब गैसें हमारे एटमॉस्फेयर में हैं। तो ये जो पानी है ना इन सब गैसेस के कांटेक्ट में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, एसिडिक गैस है, और ये थोड़ी बहुत डिजोल्व भी हो जाती है पानी में। इट डिजोल्व्स एन एसिडिक गैस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो वो जो पानी नीचे आ रहा है, बारिश का पानी, वो इन सब गैसेस को अपने अंदर थोड़ा बहुत क्या कर लेता है, डिजोल्व कर लेता है, और ये क्या होती है, एसिडिक होती है ये गैस, ठीक है। तो H2O यानी कि जो पानी आ रहा है उसमें जब CO2 गैस मिल जाएगी तो क्या बन जाएगी, H2CO3, यानी कि कार्बोनिक एसिड बन जाता है। द रेन वाटर में ऑल्सो डिजोल्व, और भी गैसेज इसके अंदर डिजोल्व हो जाती हैं, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, जो क्या कर देती हैं, इस पानी को प्योर ना रहकर ये कैसा बन जाता है, एसिडिक बन जाता है। तो रेन वाटर जब प्योर फॉर्म में था तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा, लेकिन जब वो नीचे आएगा ना तो ये सब एसिडिक होके आएगा वो इन गैसेस के कारण, तो वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी को शो करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इन इट, हमें पता है रेन वाटर जब नीचे अर्थ पर आएगा तो एटमॉस्फेयर में से पास होकर आएगा, तो गैसेज है उसके अंदर थोड़ी बहुत डिजोल्व हो जाएंगी, उस पानी को एसिडिक कर देंगी, और जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का इलेक्ट्रिसिटी का कुछ कंडक्टर हो जाएगा। सो इफ़ वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सैंपल ऑफ रेन वाटर, तो इसलिए जब हम बारिश के पानी के सैंपल में से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं तो मैग्नेटिक नीडल जो कंपास किया उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। रेन वाटर, दिस shows that rain water is a conductor of electricity. Since rain water is a conductor of electricity, it is not safe for an electrician to carry out electric repairs in outdoor area during heavy downpour या फिर heavy rain। जब बारिश आ रही हो, क्योंकि वो पानी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बन चुका है, तो आउटडोर के एरिया में, बाहर खुले एरिया में आपको रिपेयरिंग का काम उस टाइम नहीं करना चाहिए जब बारिश आ रही हो, क्योंकि अगेन पानी वो क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन चुका है, तो वो इसके कारण उस इलेक्ट्रिशियन को शॉक भी लग सकता है, इट मे हार्म द इलेक्ट्रिशियन। द रेन वाटर बीइंग अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे कॉज इलेक्ट्रोक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिशियन। ये क्वेश्चन है
तो देखो क्या है ये, द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसमें ये जो बल्ब है वो ग्लो नहीं कर रहा। क्या रीज़न हो सकता है इसका? तो देखो एक रीज़न तो ये हो सकता है कि आपने वायर्स अच्छे से कनेक्ट ही ना किए हों, ठीक है, जो कनेक्शंस हैं वायर के वो लूज़ हों, या फिर ये हो सकता है कि ये बैटरी ख़राब हो, या ये हो सकता है कि वो बल्ब इसलिए ना ग्लो कर रहा हो क्योंकि वो फ्यूज़ हो, ठीक है, या फिर इसलिए ग्लो ना कर रहा हो कि ये जो लिक्विड है ये बहुत वीक करंट फ्लो कर रहा है, अपने आप में से बहुत वीक करंट फ्लो होने दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पर वीक करंट पहुँच रहा है और ये ग्लो नहीं कर रहा, ठीक है। और एक रीज़न ये हो सकता है कि ये बिल्कुल ही करंट को पास ना होने दे रहा हो, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। एक तो रीज़न है कि बहुत वीक करंट पास होने दे रहा हो, एक रीज़न है कि बिल्कुल ही पास ना होने दे रहा हो, ठीक है। तो ये सब रीज़न हो सकते हैं कि बल्ब ग्लो ना करे। क्या रीज़न? वायर्स का कनेक्शन आपने सही नहीं किए, लूज छोड़ दी कहीं से, या बैटरी ख़राब है, या फिर ये बल्ब भी फ्यूज़ हुआ पड़ा है, या ये बहुत वीक करंट पास होने दे रहा है, वीक करंट के कारण टॉर्च बल्ब तो ग्लो नहीं करेगा, या फिर ये नॉन कंडक्टर ही हो, क्या पता बिल्कुल ही पास ना होने दे रहा हो करंट को। तो बस यही रीज़न हो सकते हैं फिर।